नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यंग नीति के एक नए एपिसोड में। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि मेरे लिए मैथ्स के बाद सबसे डरावना सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ABCD के अलावा शायद ही काफी लंबे टाइम तक कुछ और आता था। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश मीडियम के स्कूल के भी दो टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पे सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के ऊपर बात करता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश मीडियम वो जो इंग्लिश मीडियम तो होते हैं, लेकिन वहां बात आपको हिंदी में करने की आजादी है, ठीक है। दूसरे इंग्लिश मीडियम वो होते हैं जहां पे आपको इंग्लिश में बात करना ही पड़ता है, हिंदी की कोई आजादी नहीं होती। और कुछ मौकों पे आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं भारत से बाहर तो नहीं आ गया हूं पढ़ने के लिए। खैर, बहरहाल जो भी हो, ये स्थिति होती। तो पहले जब मैं उस वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में था जहां पे इंग्लिश में बात करना कंपलसरी नहीं होता है, वहां पे मुझको बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसा वैसा सब कुछ सेट था, मतलब एक टोन में अपन आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद अपन ने स्कूल चेंज किया। स्कूल चेंज करके अपन ऐसे स्कूल में गए जहां पे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है। Oh no! समझ लो मैग्नेटिक, ठीक है। तो वहां जाके यार अपने को तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस हाई था पहले से कि यार अपने को इंग्लिश बोलना आती है, मतलब अपन संभाल लेंगे ये भी। और नहीं संभाल पाए तो भाई थोड़े टाइम में अपन सीख जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस अपना बचपन से अच्छा है, ठीक है। तो भैया वहां पे अपना एडमिशन हो गया, गए। शुरुआत के 2-3 दिन तो वैसे भी हनीमून पीरियड होता है, सब अच्छा अच्छा ही दिखाया जाता है उसमें, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो वो एक दौर निकल गया। उसके बाद मुझे लगना शुरू हुआ यार कि स्कूल में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो दो पल को तो लगा कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो थ्योरी डिजाइन नहीं हो रही, लेकिन फिर ऐसा समझ में आया कि नहीं, ये वैसा कुछ नहीं है जैसा तुझे लग रहा है। क्योंकि उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा कांड हुआ मेरे जीवन का, जिसने मेरी जिंदगी की भाषा का पन्ना पलट दिया। इसीलिए इस अध्याय को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। तो उसके बाद आया एक बहुत तगड़ा दिन। तो हमारे स्कूल में क्या डेली टेस्ट हुआ करते थे। डेली टेस्ट में क्या होता था कि मतलब हर पीरियड में आपका टेस्ट होगा, जो भी एक दिन पहले पढ़ाया गया है, 10 मिनट का टेस्ट होता था, ऐसा ऐसा करके सब होता था, ठीक है। तो सब टेस्ट वेस्ट हो गया। इंग्लिश का पीरियड था, वो अपनी क्लास टीचर भी थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इंग्लिश की क्लास टीचर थी हमारी, और उनका टेस्ट वगैरह सब हो गया। उसके बाद एक तो इंग्लिश में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना यार। एक हो गया लिटरेचर हो गया, और एक आपका निबंध वाला हो गया, और ग्रामर वाला हो गया। तो 3-4 पार्ट होते हैं। तो उनमें से एक कुछ तो भी बुक थी यार, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, प्लेजर करके कुछ नाम था उसका। तो उस बुक की एक स्टोरी थी जिसकी समरी ना लिख के लानी थी। तो मैडम ने होमवर्क नोट डाउन करवाया। तो ये अपने को पता चला एक दिन बाद, जो मैंने तुमको भी बताया था ना कि कुछ बातें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रही स्कूल में, ये वही बात थी। ये मुझे तब समझ में आया। और उसी टाइम मुझे ये भी समझ में आया कि यार नमन, तुझे इंग्लिश जब कोई बोलता है ना तो समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्या परसेप्शन था, कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा था, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। छोटे से थे, नन्हे से मुन्ने से, तो किसी ने डांटा भी नहीं। तो उस दिन अपने को ये चीज पता चली कि भाई इंग्लिश कतई कमजोर है, ठीक है। तो मैडम ने कहा भैया कि कौन कौन होमवर्क करके नहीं आया है, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, क्योंकि उसके अलावा अपन कर भी क्या सकते थे, खड़े हो गए। तो मैडम ने क्या किया, सबकी डायरी में नोट डालना शुरू किया, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। पर ऐसा कोई हर एक टीचर होता है हर स्टूडेंट की एक लाइफ में, जिस टीचर को तुमसे, और स्पेशली तुमसे, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को ना मुझसे बहुत पर्सनल कुछ दुश्मनी है, मतलब ये साला मेरी बजाना चाहता है। तो हमारी इंग्लिश वाली जो मैडम थी, मुझको ऐसा लगता था कि उनका मेरे साथ कुछ ऐसा ही संबंध था। तो स्टूडेंट अपन थोड़े ठीक ठाक थे, तो आखिरी बेंच पे बैठे हुए थे अपने दोस्त के साथ। तो धीरे धीरे मैडम ना बीच वाली रो में कहीं पहुंची थी, तो उनकी नजर ना फपाक से मेरी तरफ गई, और मैं हंस रहा था। क्या होता है ना, जब ऊपर वाले को तुम्हें लपाड़ा मारना होता है ना, तुम्हारी टाइमिंग कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा बेकार होगी। और ये वही ऊपर वाले का तमाचा था जो मुझे पढ़ने वाला था। मैडम ने मुझे देखा, मैंने मैडम को देखा, हम दोनों की आंखें चार हुई। मेरे को वहीं समझ में आ गया कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगा कि यार
जो होगा देखा जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अपन ने पाठ शुरू कर दिया। मैडम ने बीच से लाइन तोड़ी। मैडम ने कहा, नमन शर्मा यू कम हियर। मैंने कहा क्या बोल रही है, क्योंकि अपने को इंग्लिश अभी भी नहीं आती। अपने को समझ में आ गया कि अपने इंग्लिश नहीं आती, पर इंग्लिश सीखे नहीं, समझ में अपने को अभी भी नहीं आती। तो अपने बाजू में जो दोस्त था उसने कहा, भाई बुला रही है मैडम। जब तक अपन मतलब ये कम्युनिकेशन जितना हुआ ना सोचने का और ये कम्युनिकेशन होने का, जब तक अपने को ये चीज समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी। मैडम मुझ तक आई। ठीक है, अपन ने कहा मैडम तो आई गई है। मैडम ने कहा टेक आउट योर डायरी। मेरे को लगा अपन ने डायरी चलो नोट वोट डाल के अपन बच जाएंगे। अपन ने डायरी निकाली, बेंच पे रखी। मैडम साइड वाले के में नोट डालने लगी, ऐसा ऐसा है, ऐसा वैसा, क्योंकि अपने साथ वाले ने भी नहीं किया था। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो हो गया। अपन ने धीरे से अपनी डायरी चुपचाप मैडम की तरफ बढ़ा दी कि डायरी में नोट ही तो डलवाना, घर जाके दिखा देंगे, घर वालों को कहानी सुना देंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, हर स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल के बैठा होता है कि इसकी तो मैं बचाऊंगा। तो ये वाली मैडम अपने लिए कुछ वैसी थी। उन्होंने कहा नहीं, क्या है, शर्मा जी के बेटों की बहुत मिसाल दी जाती है। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि शर्मा जी के बेटों की बहुत मिसाल दी जाती है। तो आज मैं सबके सामने एक मिसाल पेश करूंगी कि शर्मा जी के बच्चों को लेके कभी कोई मिसाल ना दे। अपन क्या कर सकते थे, अपन तो उस जगह पे उस बकरे की तरह थे जिसको हलाल करने के लिए लेके जाया जा रहा था। जो जो बोला जा रहा था अपन करते जा रहे थे। मैडम ने कहा, नमन कम आउट। अपन बाहर गए। मैडम ने कहा, जाके बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ। मुझे लगा हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगी ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा खड़े हो जाएंगे। फिर भी दिल में एक डर लिए अपन धीमे कदमों से आगे बढ़े। बोर्ड के सामने जाके हाथ ऊपर कर ही रहे थे। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यस मैम। रिटर्न अराउंड। घूम गए। क्लास की तरफ देख के अपन यूं खड़े। अब मुझे दिख रहा है क्लास के बच्चों के मन में एक संतुष्टि थी, एक सेंस ऑफ काम था, सेंस ऑफ पीस थी। वो क्यों थी? क्योंकि वो भी जानते थे कि आज का जो मुर्गा था वो कट चुका है, अब उनकी किसी की भी बारी नहीं आने वाली, अपनी बारी आ गई है। तो वो लोग एक सुकून की सांस ले रहे थे, चैन की सांस जिसको अपन बोलते हैं वो ले रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जो है सो है। 2-4 लड़कियां थी, वो भी देख के धीरे धीरे हंस रही थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने नोटिस तो किया। लेकिन ये सब तो वो एक हंसी मजाक था जो मैं अपने आप को ठंडा करने के लिए कर रहा था। असली खेल तो अभी होना बाकी था। मैडम आई अपने पास, मतलब ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैडम की डेस्क थी, उनकी चेयर थी, वो आके वहां बैठ गई। उन्होंने कहा, नमन हमने कल जो चैप्टर पढ़ा उसकी समरी सुन। अब देखो क्या होता है, चैप्टर पढ़ना अलग होता है, वो पैराग्राफ वाइज पढ़ना अलग होता है, उसको समझना भी एक अलग चीज होती है, उसको समझ के याद करना भी एक अलग चीज होती है। लेकिन जब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना बोलना, तब ये एकदम ही अलग कांड होता है। जब तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें बिना देखे किसी चैप्टर की समरी सुनाना। मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है, आउटलाइन याद है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने कहा कोशिश में करने में क्या जाता है, कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और क्योंकि मैडम ना स्केल हाथ में लिए बैठती थी, मैंने कहा भाई ये हाथ की जगह अपना हाथ वाथ कुछ आ जाए, गाल आ जाए, जो भी कुछ बोल सकते हैं अपन बोल देते हैं। मैंने कहा अपन ने कहानी सुनाना शुरू करी ऐसे। सो उसमें एक लाइन थी कि ही वोक अप इन द मॉर्निंग, से स्केल पड़ी पीछे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा सॉरी, से इट अगेन। मैंने कहा ही वोक अप इन द, मैडम ने फिर मार दिया। मैंने कहा क्या चल क्या रहा है? मैडम ने कहा से इट अगेन। अपन डरे हुए थे, सहमे हुए थे। 2 बार अपने को इसी लाइन पे पढ़ चुकी थी। मेरे को लग रहा था कुछ गलती हो रही है। मैंने कहा पर ये सुबह ही तो सो के उठा था, तो यही तो कहेंगे। तो अपन ने फिर कहा ऐसे देखते ही वो इतने में फिर पड़ी। मैंने कहा यार क्या चल रहा है इतने में? सामने एक लड़की बैठी हुई थी, उसके होठों की तरफ मेरी नजर गई। वो मुझे बता रही थी कि बेटा वहां ही नहीं शी आएगा। तो ये उस दिन मुझसे गलती भाई। अपन ने शी को इतनी जगह ही बोला ना कि आज तक यार खूब पड़ी थी उस दिन मुझको, खूब। लेकिन फिर उस दिन मैंने कसम खा ली कि यार इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको रिस्पेक्ट के लिए आना जरूरी है। मतलब कम्युनिकेशन गया भाड़ में, बातचीत गई भाड़ में, नॉलेज गई नहीं, नॉलेज जरूरी है, नॉलेज अपन लेंगे, लेकिन बाकी सबसे इतर इंग्लिश आना बहुत जरूरी है।
तो अपन ने क्या किया, मैंने कहा अपन कैसे सीख सकते हैं, पता किया। तो भाई साहब पता चला कि एक दूसरे से बात करोगे तो इंग्लिश ज्यादा जल्दी सीखोगे। तो अपन ने दोस्तों से कोशिश करी बात करने की, पर वो साले बात कम करते थे, मजाक ज्यादा उड़ाते थे। खैर ठीक है, सबने कहा टूटी फूटी सही पर बोलो, पर बोलने के लिए भी तो कोई हो। अकेले बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस साला अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, तो नहीं बोल पाया। उसके बाद फिर मैंने कुछ एक अपने पैतरे अपनाए, इंग्लिश टीवी सीरीज देखना शुरू करी, आईने के सामने देखना बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे अपन मतलब इतना बोलने लगे कि हाँ, अगर कोई मुझे खड़े पे बोल दे कि भाई तुझे जिससे बात करनी है, अपनी बात इसके सामने रखनी है, या करीब 800,000 लोगों के सामने तेरे को भाषण देना है, तो अपन दे सकते हैं। इतनी अपन सीख गए। ठीक है, अब इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? इंग्लिश सीखना इसलिए जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी कंट्री में जो मार्केट है, बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी वाली बातें करो या कोई भी और बात करो, जो बेसिक मार्केट है वो पूरा फॉरेन है। मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन के हैं। और चाइना के ऊपर इंडिया को तवज्जो मिलता ही इसलिए है क्योंकि हमारी एक तरह से ये कह लो कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मोस्टली इंग्लिश ही है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये तो हो गई काम की बात, लेकिन अब जब आपकी सिलेक्शन की बारी आती है तब कोई कंपनी आपको मतलब लैंग्वेज के ऊपर पैसा खर्च करना नहीं चाहेगी। वो आपको स्किल्स डेवलप करना बता सकता है कि आप कैसे क्या नई चीजें सीख सकते हो, आपको उनकी कंपनी से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकता है, ट्रेनिंग सेशन दे सकता है, लेकिन कोई भी आपको इंग्लिश सिखाने के ऊपर जोर नहीं देगा। इसीलिए हर जगह पे मोस्टली इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन हिंदी के अलावा या आपकी जो भी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसके अलावा इंग्लिश तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। क्योंकि आप बाहर जितनी भी जगह जाओगे, बाहर इन द सेंस दूसरे स्टेट्स में जाओगे, तो आपको किसी भी जो भी अपनी एमएनसीज होती हैं, क्योंकि वो अलग अलग नेशन से जुड़ी होती हैं, तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है जो हर जगह पे बोली जाती है। तो इसलिए आपको इंग्लिश आना मस्ट है। अब इसको आप सीख कैसे सकते हो? तो सीखने वाली पहली चीज तो वही कि दोस्तों में बात करो, लेकिन मानो या ना मानो ये भी चीज उतनी ही प्रैक्टिकल है कि आपके जो दोस्त हैं वो इंग्लिश में आपसे बात नहीं करेंगे। हर कोई हिचकिचाता है और उस हिचकिचाहट को हम एक दूसरे को शर्मिंदा करने का पर्दा उड़ा देते हैं ताकि हम उससे बच सके। इससे बचा तो कहीं से कहीं तक नहीं जा सकता, आपको आज नहीं तो कल सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा लोग इंग्लिश कोचिंग का बोलते हैं। यार इंग्लिश कोचिंग में आपको ग्रामर सिखाते हैं लोग, बोलने के लिए आपको वही चीज करवाएंगे जो आपको घर पे आप घर पे कर सकते हो। मतलब जो मैंने पहले कहा, अपने दोस्तों से बात करो तो वहां पे भी आपके सामने किसी को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे इनसे बात करो आप इंग्लिश में। यही होता है। तो इंग्लिश कोचिंग में आप अपनी ग्रामर सुधार सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा, तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस के अलावा जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी वोकैब अच्छी होगी। इन सब चीजों के लिए जो मैंने तरीका अपनाया था वो सबसे मतलब मुझको सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी आया था मेरा कि टीवी सीरीज देखना या इंग्लिश मूवीज देखना। उससे क्या होता है, आपको अलग अलग सिचुएशन को देखने को मिलता है वहां पे कि यार इस सिचुएशन पे इस तरीके से बोला जाता है, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऐसे ग्रीट किया जाता है, हर एक चीज आपको समझ में आती है। इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, सबटाइटल्स के साथ देखो। और फिर इन दी एंड जब बोलने की जो प्रैक्टिस है वो आप आईने में खुद को देख के दिन में कोई भी 1 से 2 पैराग्राफ बोलो। उससे आपको समझ में आएगा कि आप जो स्पीच डिलीवर कर रहे हो, आपका पोस्चर कैसा है, आप बात किस तरीके से कर रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। आपको सारी चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं आसान सी जो आप अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। बेसिकली आप अपना फीडबैक देना। ठीक है, मेरे आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।